जब भी कोई ट्रेड प्रॉफिट में जाता है और प्रॉफिट में आने के बाद उसमें और प्रॉफिट की उम्मीद में हम पोजीशन को होल्ड करते हैं और वो ट्रेड जो प्रॉफिट में चल रही थी लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है कि कोई भी ट्रेड लेने के पहले मार्केट में वोलेटिलिटी होती है और अपने ट्रेड में एंट्री किए, प्रॉफिट आया और प्रॉफिट ना बुक किए और वो ट्रेड जो है लॉस में काटा और लॉस बुक करके निकलना पड़ा। ऐसा क्यों? यही सब चीज़ों की सवाल जो है आज के कंटेंट में हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं शरद चंद्र श्रीवास्तव आपके अपने ही YouTube चैनल मिंट क्यू मनी फिनांस में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है आज हमारे साथ, हमारे जितने ट्रेडर हैं सबके साथ लाइफ में होती है, उसके लेकर के क्या रास्ता होती है, क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किया जाए, ये सब लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश भी करेंगे कि इसको किस तरह से कंट्रोल या मैनेज किया जा सके। तो वीडियो तभी देखिए जब आप फ्री हो और या तो वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए, फ्री समय में देखिए, ताकि ये जो कंटेंट मैं कहानियों के माध्यम से बताऊंगा या जो एग्जाम्पल आपके सामने लाऊंगा, जाने अनजाने ये सारी चीजें आपके साथ होती है, आपके साथ या ये सभी के साथ होती है। तो यदि होती है तो लाइक बटन दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं मेन सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है आज की हमारी? आज की सब्जेक्ट है हाउ टू बुक प्रॉफिट इन ट्रेडिंग। हम लोग ट्रेड करने के समय प्रॉफिट बुक कैसे करें। सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स रेगुलेशन जो है वो चीज को इम्प्लीमेंट करना है। क्या चीज है? इफ यू वांट अर्न मनी डोंट फोकस ऑन टेक्निकल एनालिसिस। अब ये हो गया कि टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस ना करें तो क्या करें? फोकस ऑन साइकोलॉजी पर करिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है शेयर मार्केट में प्रॉफिट लेकर जाना, साइकोलॉजिकल पर फोकस करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। अब ये साइकोलॉजिकल क्या है चीज है? साइकोलॉजी क्या है? या कोई इंडिकेटर है, कोई थ्योरी है, कोई कंसेप्ट है जिसके बारे में हर कोई मेंटर या हर कोई ट्रेनर जो है इस टॉपिक पर बात करता है। चीजें क्या है? इस चीजों को समझना होगा, इस चीजों को जानना पड़ेगा। इस चीजों को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा ताकि समझ में आए, क्योंकि कहानियां ही याद रहती है। थ्योरी कंसेप्ट बताऊं बोरिंग होने लगती है और जाने अनजाने में जो चीज हम लोग आजकल किए हैं वो यदि उसी कहानियों को, उसी गलतियों को कहानी में हम लोग डिस्कस करें तो क्या होगा कि याद ज्यादा रहेगी और अपने गलतियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। रूल्स सरदर्द की तरह, माने बर्डन की तरह लगती है, लाइबिलिटी की तरह समझ में आती है और इसके कारण वो चीजें हमें याद नहीं रह पाती है। हम लोग फोकस कंसंट्रेट उस पर नहीं कर पाते हैं। अब चीज क्या है इस पर लेकर चलते हैं। सपोज कर लीजिए एक कंपनी है, ABC बोल करके एक कंपनी है जिसकी लॉट साइज आप सपोज कर लो 1000 की है। ये 1000 की लॉट साइज है। मार्केट प्राइस जो है 500 रुपया चल रही है। आपने यहाँ पर बाई किया, ठीक। बाई करने के बाद ये कंपनी का शेयर प्राइस जो है 600 रुपया चला गया। आप यहाँ पर मिस्टर X और मिस्टर Y बोल के दो पर्सन कर लेते हैं कि मिस्टर X और Y जो है का और अच्छे तरीका से समझने के लिए दो लोगों को नाम सामने कर लेते हैं, वो X और YZ के नाम से। और इसको क्या करते हैं कि दोनों ने 500 रुपये में ये शेयर बाई किया।
और 500 में बाई करने के बाद शेयर की प्राइस 600 में चला गया। मिस्टर एक्स ने देखा कि मेरा जो है इन्वेस्टमेंट 500 के बाई किए हुए थे, 600 हुआ, 20% रिटर्न जा रहा है, रिटर्न आ रही है, सफिशियंट है, मैं यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। प्रॉफिट बुक करके ये निकल गए। अब चीज है कि वाई क्या है, थोड़ा सा कहे कि नहीं ये जो शेयर है अभी ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, मैं होल्ड करूंगा। प्राइस यहां से बढ़कर 700 रुपया चली गई। ठीक है, तब एक्स के दिमाग में क्या आएगा कि मैंने ये प्रॉफिट क्यों बुक किया, मैं जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, मैंने गलती किया। वो क्या करेगा, दो कंडीशन करते हैं जो कि हम जैसे रिटेल क्लाइंटों के ज्यादा गलती करते हैं। वाई से कंसल्ट किए कितना जाएगा, इन्होंने कहा कि मार्केट में मुझे 900 का प्राइस लग रहा है और एक्स ने 700 में जाकर बाई कर लिया। ठीक, 700 में बाई कर लिया। पहली गलती ये करते होंगे कि आप में से भी ज्यादा तो लोग की गलती कर लिए, 700 में किए। 2 दिन के बाद एबीसी कंपनी का एक न्यूज मार्केट में आती है। न्यूज आने के कारण कंपनी न्यूज पकड़ लीजिए या कंपनी का रिजल्ट पकड़ लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। रिजल्ट पकड़ लेते हैं। रिजल्ट आया कब जो एक्सपेक्टेशन लाइन थी या जो उम्मीदें थी उससे खराब आया। कंपनी का शेयर का प्राइस कहाँ आ गया, शेयर की प्राइस आ गई 450 रुपया में। अब यहां पर केस क्या हुआ, अब इनका जो था परचेजिंग 500 में थी, ये परचेज 500 से 700 गई, प्रॉफिट बुक नहीं किए, 450 आया, लॉस बुक करके गए। चलिए ये लॉस बुक किए, निकल गए। इनका केस क्या हुआ, मिस्टर एक्स का केस, 500 का शेयर 600 में बेचे, 700 में बाई किए, 750 में 450 में निकले। लॉस कितना हुआ, 250 रुपया की लॉस हुई। 250 देख लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड जी। इनका 250 रुपया लॉस हुआ। अल्टरनेटिव क्या हुआ, इनके मन में, मिस्टर एक्स के मन में आएगा कि 600 में मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया, क्यों एंट्री किया। पहली गलतियां हम में से एक होती है, हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि स्टॉक मार्केट में एक ट्रेन गई तो दूसरी ट्रेन आएगी। यानी एक स्टॉक में मैंने प्रॉफिट बुक करके निकल गया तो दूसरा स्टॉक तैयार बैठा हुआ है रिटर्न देने के लिए। पहली गलती ये करते हैं। दूसरी केस क्या हो गई, दूसरी केस ये हो जाती है कि मिस्टर एक्स ने री एंट्री नहीं किया, अपना स्टॉक को मैनेज करके रखा और 600 का प्रॉफिट जो कैलकुलेटेड थी 20% रिटर्न आया, उससे वो हैप्पी थे, निकल गए। तो क्या हुआ, जब रिजल्ट 450 के घर में आता है तब ये मिस्टर एक्स जो है हैप्पी है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। वाई के साथ क्या हुआ, इन्होंने शेयर का प्राइस 500 में बाई किया, 700 तक गया, ऑलमोस्ट 40% रिटर्न गया, प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो दोनों कंडीशन में, दो सिनेरियो में, केस नंबर 1 में दोनों लॉस करते हैं, केस नंबर 2 में मिस्टर एक्स प्रॉफिट करते हैं, वाई लॉस करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या आपके साथ भी होता है? तो यदि होता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ ये कंडीशन हमारे साथ होती है। अब इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे रास्ता निकालने का कि इसके रास्ता है, सोल्यूशन क्या है। पहली नंबर चीज हम लोग जो करते हैं गलतियां कि वॉरेन बफेट की तरह कंपेयर करते हैं कि एक कहावत है, हीरा है सदा के लिए। वॉरेन बफेट का जो भी पोर्टफोलियो है सदा के लिए रहता है, तो वो अपना पोर्टफोलियो में रख लेते हैं। हम पैसा मार्केट में लगाते हैं 50,000 रुपया, 50,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंसेप्ट रखते हैं 5 लाख का कि 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है,
उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली मार्केट में 10% करेक्शन आया तो मेरी कैपिटल खत्म। बातों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात को मैं इजीवेस्ट में तरीका में बता रहा हूँ कि 50,000 की अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट हम लोग 50,000 की है, हम लोग प्लानिंग करते हैं 5 लाख का। 5 लाख के अकॉर्डिंगली मार्केट में 10% की करेक्शन आई, अपनी पूंजी खत्म। मार्केट में कहेंगे अपना उदास हो जाएंगे, मेहनत की कमाई चली गई, कहेंगे मार्केट ने हमें बर्बाद कर दिया, मार्केट ने गलत लूट लिया हमें। तो कंसेप्ट ये है कि हमने गलत स्ट्रेटजी की थी जिसके कारण गलती हुई। तो पॉइंट नंबर 3, इसका निदान निकालने का रास्ता क्या है? फोकस ऑन कैपिटल। अपने कैपिटल पर फोकस किया जाए, जिसको लेकर के कहते हैं साइकोलॉजिकली पर ध्यान दीजिए। ऑलवेज प्रॉफिट फोकस करिए अपने कैपिटल पर। कैपिटल में फोकस रहेगा तो आप हमेशा मार्केट से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अपनी रियलिटी पर रहिएगा तो प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एक नंबर केस हुई ये अपने आप को रोकने का। दूसरी नंबर पॉइंट ये आती है कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट क्या किसी और बिजनेस में लगाते तो क्या रिटर्न मिलता मुझे? 2 तरीका से सोचना है। यदि ये इन्वेस्टमेंट यदि हम स्टॉक मार्केट में लगाते तो क्या मिलती? कैपिटल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए कि 50,000 में सर क्या बिजनेस करेंगे, क्या होगा? परफेक्ट है, 50,000 में कोई बिजनेस नहीं होती है। आप यदि आज कोई एक छोटा सा जनरल स्टोर भी खोलते हैं तो उसको लागत कम से कम 10 से 12 लाख रुपया होती है। आप उसे टाइम देते हो तो उसके एवरेज में सारे एक्सपेंसेस काट कर आपको मंथली 2 से 2.5% या 3% का रिटर्न मिलती है। 15 लाख का इन्वेस्टमेंट करके हम महीने का 2.5-3% इनकम करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में हम यदि 50,000 रुपया लगाते हैं तो उसमें कितना रिटर्न होनी चाहिए? रिटर्न ऑन ट्रेड पर कैलकुलेट कर लेंगे। रिटर्न ऑन ट्रेड कितना हमारे पर ये रहेगा, या दूसरे शब्दों में कहें रिस्क ऑन रिटर्न, कितना का रिस्क लेकर के उसके ऊपर रिटर्न कितना आ रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस पर कैलकुलेट करना हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज बन करके आती है, जो कि कभी हम नहीं करते। क्या होती है रिटर्न ऑन रिस्क ऑन रिटर्न? कि यदि हम केस नंबर पहले एग्जांपल पर चले जाते हैं, इस पर आपको समझ में अच्छी तरीका से आएगी कि मान लीजिए कि आपने ABC कंपनी जो आपने परचेज की थी 500 रुपया में, इसका स्टॉप लॉस क्या था? इसकी स्टॉप लॉस हो सकती है 480, यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 4% के करीब का। तो रिटर्न कितना होना चाहिए? तो रिटर्न कैलकुलेट हमेशा करके रखिएगा कि मैं कितना का लॉस ले रहा हूं और कितना रुपया प्रॉफिट आना चाहिए। यदि प्रॉफिट आती है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। बाकी मार्केट में जो कहानियां चलती है बुक प्रॉफिट, वो सिर्फ कहानियां होती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, जो टिप्स प्रोवाइडर होते हैं, टिप्स प्रोवाइडर क्या करते हैं? एक कॉल दे दिए, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, टारगेट 5। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट टारगेट अचीव, सेकेंड टारगेट अचीव, थर्ड टारगेट अचीव, फोर्थ टारगेट अचीव, फिफ्थ टारगेट अचीव, ऑल टारगेट डन लिख देते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। किंतु प्रैक्टिकली क्या होता है? रिटेल क्लाइंट जो है उनके पास कितना प्रॉफिट आया, कितने प्रॉफिट को बुक कर पाए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट ये निकल कर आती है कि हमने क्या प्रॉफिट किया। इनकी एक मजेदार कहानी और होती है कि कोई कॉल दे दिए, अब कॉल
यदि थोड़ा सा ऊपर जाकर रिटर्न आने लगता है तो पार्टिशियल प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मैसेज देकर काउंटिंग कर लेते हैं कि पार्टिशियल प्रॉफिट बुक करके मैसेज दे दिए इनके अकाउंट में तो प्रॉफिट आ गया, आपके अकाउंट में क्या केस रहा। तो चूंकि बिजनेस आपकी है, गोल आपका है, सपने आपके हैं, तो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना में प्रॉफिट बुक करके निकलना है, क्योंकि मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेकआउट या बाई या न्यूज चल रही है जिसके कारण काउंटर चलने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये चलने के लिए तैयार बैठी हुआ है और उसको लेकर चलना है। एक ट्रेड मिस कर गई, हम सारा दिन उसी के पीछे भागते रह गए, दौड़ते रह गए और अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाए, उसका दूसरे ट्रेड पर फोकस नहीं कर पाए। तो हमारी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिंट क्यू मनी फाइनेंस, ये बेसिकली जो टेलीग्राम में चैनल है मिंट क्यू मनी फाइनेंस, ये क्या करती है, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देती है, जिसमें आपको क्यों बाई करना चाहिए, क्यों बाई कर रहे हैं, इसको लेकर के क्लासेस कराती है, इस पर क्लासेस में समझाती है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में ज्यादा जोर देते हैं। हमारी टोटल प्रैक्टिकल क्लासेस जो होती है, टोटल पैकेज के दौरान 25 प्रैक्टिकल होती है, 10 थ्योरिकल होती है। इसके बाद जब आप क्लास कंप्लीट कर लेते हो तो एक अलग स्पेशल ग्रुप में ऐड कर दी जाती है, जिसमें आपको लाइफ टाइम प्रैक्टिकल करने के लिए अपॉर्चुनिटी, ट्रेड करने के लिए सिनेरियो गाइडलाइन करते रहते हैं, ताकि कि आप जो हमारे RIP ट्रायंगल है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर इन प्रैक्टिस ट्रायंगल बोल करके है, ये RIP ट्रायंगल का उनका जो चीज हमारी कोर्स की सबसे यूनिक कंटेंट है, जो इस कोर्स को लाजवाब बनाता है, उसमें आप लाइफ टाइम मेंबर रहते हैं, अपने टेक्निकल को प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमारे मंथली वर्कशॉप चलती रहती है, आप फ्री स्पेशल क्लासेस भी चलती रहती है। इस ग्रुप में जो लोग अपने एक कोर्स के माध्यम से ज्वाइन करते हैं, ताकि RIP ट्रायंगल का पार्टिसिपेट बना रहे, मार्केट में खुद को अपडेट करते रहे, जुड़े रहे, इसको लेकर के मार्केट में उनका ट्रेड प्रॉफिट में चलता है। अब यहीं पर जो है, अब यदि हमारे ट्रेड पर फोकस करते हैं तो क्या देखेंगे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं ट्रेड करके किस तरह से प्रॉफिट कर रहे हैं। अब इस टेलीग्राम में चैनल में जाकर देखिएगा, 5000, 7000, 9000 इस तरह की प्रॉफिटें हमारे स्टूडेंट का शेयर होता रहता है, जिसे आप डे वाई करके देख सकते हैं, सारा वाई, कि हम लोग किस तरह से क्लासेस करवाते हैं, किस तरह से थ्योरिटिकल कंसेप्ट में फोकस करते हैं। तो ये हमारे पढ़ाने का तरीका है, जिसमें हमारे स्टूडेंट सीखते हैं और सीख करके मार्केट में अपना ट्रेड कॉन्फिडेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ डालते हैं। पॉइंट नंबर 2 चलते हैं डिस्कस करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 जो है, इसमें है व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में हम लोग सुनते रहते हैं व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। प्रॉफिट बुकिंग कुछ भी नहीं है, जो आप प्रॉफिट बुक कर लिए वही प्रॉफिट बुकिंग है, बाकी सब कहानियां हैं, सुनने की चीजें होती है, जो प्रैक्टिकल से बहुत अंतर अलग होती है। इसमें जमीन पताल का अंतर होता है। चीज क्या है कि प्रैक्टिकल से अलग है ये, इसको देख करके चलते हैं। आपने स्टॉक मार्केट में परचेज किया, वही एबीसी कंपनी परचेज किया 500 में, मिस्टर एक्स ने 600 में प्रॉफिट बुक कर लिया। कंपनी का रिजल्ट एज पर एक्सपेक्टेशन लाइन से कम आया, रिजल्ट क्या हुआ,
700 से कंपनी नीचे गिर करके 700 तक गई थी, गिर करके नीचे 450 में आ गई। सब जगह दे दिया प्रॉफिट बुकिंग, किंतु मिस्टर वाई के केस में क्या हुआ, इनके लिए तो लॉस हो गया। प्रॉफिट बुकिंग कुछ नहीं है, सब कहानियां हैं। प्रैक्टिकल यही है, जहां पर आप प्रॉफिट बुक करते हो वही प्रॉफिट बुकिंग है। इसके अलावा बाकी सब कहानियां ही है मार्केट की। तो चीज क्या है, जैसे मैंने रूल्स बताया, रिटर्न ऑन रिस्क ऑन रिटर्न वाली कंसेप्ट, इस पर लेकर के देखिएगा, कंसेप्ट इंप्लीमेंट करिएगा कि आपने को क्या करना है, किस तरह से करना है, ये मैनेज करके मार्केट में। और एक गलती होती है हम जैसे रिटेल इन्वेस्टरों के लिए, जो शेयर मार्केट में ओवरनाइट करोड़पति होना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। स्टॉक मार्केट में ये जो बिजनेस है, अब दिलो दिमाग से सोच कर बोलिएगा, दिल से और दिमाग से दोनों से सोच कर बताइएगा कि क्या ये बिजनेस अदर्स बिजनेस की जगह पर ज्यादा रिटर्न देती है कि नहीं देती है। डेफिनेटली देती है। जिनका लॉस हुआ है वो कहेंगे नहीं देती है, किंतु वो भी अपने ट्रेड पर एनालिसिस करेंगे तो उनकी ट्रेड जो है प्रॉफिट थी, प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुक करने का तरीका नहीं जानते थे, और तरीका ना जानने के कारण प्रॉफिट ओवरनाइट में रातों रात करोड़पति होने के चक्कर में ये अपना को बर्बाद कर दिए। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जैसे मैंने एक जनरल स्टोर की बात कही कि एक जनरल स्टोर का सेटअप करने में 15 लाख की इन्वेस्टमेंट आती है, तब आप महीने का 2.5 से 3% इनकम कर पाते हो। स्टॉक मार्केट में यदि आप 5 लाख का 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं और किसी कंपनी में बाई किए, तो क्या हुआ, आप सपोज कर लो कि बैंक निफ्टी में बाई किया, बैंक निफ्टी का वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, बैंक निफ्टी में बाई किए, बैंक निफ्टी का कॉल लॉट साइज कितनी है, 25 की लॉट साइज है। आपने टेक्निकली बाई किया, टेक्निकल लेवल पर आपको आया, इसका ब्रेकआउट मिला, ये नेक्स्ट लेवल तक यहां तक जाएगा। इससे इसके बीच की दूरी कितनी है, 400 पॉइंट की। आपने यहां ब्रेक किया, ये लेवल एंट्री कर लिया, और एंट्री करने के बाद ये आपका एसएल हो गया। अब ये टारगेट के लिए बैठ गया। मार्केट क्या हुआ, यहां तक गया और यहां से वापस रिटर्न आ गया। मार्केट टेक्निकल काम नहीं, टेक्निकल प्रॉपर काम किया। यहाँ पर क्या घटना हुई, और टेक्निकली देखोगे तो हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ से, तो रिजल्ट आपके लिए टेक्निकल काम नहीं किया। यहाँ चीज क्या है, मैंने यदि इन्वेस्टमेंट किया और मुझे इन्वेस्टमेंट में 200 पॉइंट का रैली मिलता है, तो यानी 5,000 रुपया प्रॉफिट मिला। 5,000 रुपया प्रॉफिट मिला, तो ये 5,000 रुपया, यदि मेरा कैपिटल 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया पर मैंने ट्रेड किया, तो एक दिन का 5,000 रुपया, तो 20 दिन का कितना हुआ, लाख रुपया। रिटर्न ऑफ रिटर्न 100% रिटर्न हो जाती है। यदि हम ये 100% 200 का प्रॉफिट ना पकड़ करके 100 रुपीज का प्रॉफिट पकड़ते हैं, 100 रुपीज का प्रॉफिट पकड़ते हैं पर डे का, तो कितना होता है, 2,500 रुपया। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न कितना मिला, 2,500 रुपया, यानी एक दिन का रिटर्न इन्वेस्टमेंट 2.5%। इसको मंथली कैलकुलेट करिए, ईयरली कैलकुलेट करिए, कितना रिटर्न होता है। यदि ये ट्रेड आपको महीना में 10 ट्रेड परफेक्ट मिल गई, तो रिटर्न कितनी हुई, 25,000 रुपया। यानी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 1 लाख रुपया, 25,000 हुआ, कितना परसेंट रिटर्न, 25% रिटर्न इन ए मंथ। साल में भी 25% रिटर्न कोई बिजनेस नहीं देता। तो स्टॉक मार्केट से बेहतर कोई बिजनेस या व्यवसाय नहीं है जिसमें आप अपने टाइम टेबल के खुद मालिक हैं, अपने डिसिप्लिन के खुद मालिक हैं। पंखे के नीचे बैठकर काम करना है, ना किसी को एडवाइस देना है, ना किसी का बात सुननी है, अपने तरीका से काम करनी है। बशर्ते होती क्या है,
हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का तरीका नहीं जानते। तरीका क्या है उसको सीख लिए, जैसे कि मैंने अभी रिकॉर्डिंग में आपको बताया कि एग्जाम्पल देकर बताया। यदि यही सब चीज आप सीखना चाहते हैं तो हमारे मंथली हर मंथ एक टेक्निकल वर्कशॉप चलती है। सपोर्ट नंबर में आप कॉल करिए, सपोर्ट नंबर में कॉल करके संपर्क करके बात करिए कि अगला डेट किस डेट में हमारा वर्कशॉप चल रहा है। यहाँ पर नंबर दी रहती है, हर वीडियो में हमारा एक नंबर रहता है 8617714340। इस नंबर में कॉल करके अपना डेट कंफर्म पूछिए कि कौन सा वर्कशॉप का स्टार्ट होने वाला है। अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन करा करके आप जो है अपने ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल की पार्ट है, हम लोग जो पढ़ाते हैं प्राइस एक्शन के साथ 2 ट्रायंगल स्पेशल तरीका से पढ़ाते हैं। पहला ट्रायंगल का नाम है RMS यानी रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये ट्रायंगल, प्लस दूसरा ट्रायंगल RIP ट्रायंगल, रेगुलर इन प्रैक्टिस, जिसके लेकर के लाइव मार्केट में आपको ह्यूज प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपका कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन दिलो दिमाग में बैठ जाए। इसी डिसिप्लिन के अगेंस्ट में काम नहीं करनी है, मार्केट में प्रॉफिट लेकर निकलना है। यदि सीखना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे स्टूडेंटों का फीडबैक आप देखते होंगे, यहाँ पर फीडबैक है और बहुत सारे स्टूडेंट का फीडबैक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से हम क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं। ये सब चीजों में आप कंसल्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि वीडियो कंटेंट आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और मिलते हैं अगले वीडियो कंटेंट में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।